गुड मॉर्निंग बच्चों। अब हम आज नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है गेटिंग टू नो प्लांट्स। अब जैसा कि आपको चैप्टर के नाम से ही पता चल रहा है, प्लांट्स के बारे में हम पढ़ने वाले हैं ना। मीन्स इस चैप्टर में हम प्लांट्स के बारे में जानकारी लेंगे, प्लांट्स के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये बता दें कि प्लांट्स बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं अपनी लाइफ के लिए, अपने सर्वाइवल के लिए। बिकॉज मोस्ट ऑफ अस आर वेजिटेरियन। हाँ, मतलब हम फूड पर जो है फूड के लिए हम प्लांट्स पे डिपेंड करते होते हैं। ठीक है, जो नॉन वेजिटेरियन है तो भी वो कम्प्लीटली नॉन वेज ही नहीं खा रहे होते हैं। ठीक है, तो वो भी प्लांट्स पे डिपेंड कर रहे होते हैं। हाँ, तो हम कहें कि हमारी अगर आसपास जो एक फूड अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा हमें जो फूड हमें ऑब्टेन करते हैं वो हम प्लांट्स से ही ऑब्टेन करते हैं। हाँ, हो सकता है कुछ लोग नॉन वेज लेते होंगे, बट वो भी वेज चीज़ें भी ज़रूर खाते होंगे, प्लांट एंड प्लांट प्रोडक्ट्स ज़रूर लेते होंगे, है ना। तो अब हम मीन्स हमारे सर्वाइवल में यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल करते हैं। इन्हीं से हमें मतलब इनसे हमें काफ़ी वाइटामिन्स, मिनरल्स, हाँ, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, रफेज एक्सेट्रा हमें मिलता है। मीन्स हम बहुत मतलब हमारे जो है फूड जो है हम प्लांट्स से पाते हैं। तो हम प्लांट्स के बारे में जानकारी भी रखनी चाहिए, है ना। और चलिए तो हम शुरू करते हैं। तो इस चैप्टर का जैसे नाम है गेटिंग टू नो प्लांट, हम प्लांट्स के बारे में जानेंगे। अब सबसे पहले हमने फर्स्ट चैप्टर में हमने प्लांट के बारे में थोड़ा सा पढ़ा था कि रूट सिस्टम क्या है, शूट सिस्टम क्या है, ये सभी को पता होगा, है ना। कि प्लांट्स में जो रूट वाला पार्ट है या सॉइल से नीचे वाला पार्ट है रूट सिस्टम कहलाता है ना। और सॉइल से अबव जो बाहर निकला हुआ पार्ट होता है उसे हम शूट सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, कंप्लीट सिस्टम शूट सिस्टम कहलाता है ना। तो अब हम ये तो जानते हैं, हमने फर्स्ट चैप्टर में ये पढ़ा ही है। ठीक है, अब हम पढ़ने वाले हैं कि हमारे जो आसपास प्लांट्स आप देखोगे ना बच्चों, वो आप देखोगे कोई तो छोटा सा प्लांट है, कोई बहुत बड़ा प्लांट है। ठीक है, कोई जो है ईजिली हवा चलते मुड़ जाता है, बैंड हो जाता है, फिर ठीक हो जाता है। कुछ ऐसे होते हैं कि बहुत ही टफ उनकी स्टेम होती है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं क्या, तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, आपका प्लांट्स की कैटेगरी बताती हैं कि प्लांट्स हमारे डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड होते हैं। कई मतलब टाइप्स के हमारे आसपास प्लांट्स आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो उस बेसिस पर आपकी बुक मतलब इसी टॉपिक पर कि कोई प्लांट छोटा है, कोई बड़ा है, कोई बहुत ही बड़ा है, तो उस बेसिस पर आपकी बुक में एक एक्टिविटी है। ठीक है, इसके अलावा उसमें ये भी है कि कोई सी प्लांट की आप जो स्टेम है थिक होती है, किसी की कैसी होगी, ईजिली बेंड हो जाती है ना, और फिर आप छोड़ देते हो वो सीधे हो जाते हैं फिर से, है ना। तो वो यानी कि कैसी स्टेम होती है, टेंडर होती है ना। ग्रीन होती है किसी की थिक होती है, हार्ड होती है ना। तो वो चीज़ ठीक है। किसी की जो है ऐसा होता है कि बहुत छोटा प्लांट होता है, कोई हाँ थोड़ा बड़ा प्लांट होता है, कुछ बहुत ही बड़े बड़े प्लांट होते हैं ना। तो उस बेसिस पर आपकी एक एक्टिविटी है, मैं आपको शो करती हूँ। ये है एक्टिविटी आपकी 7.1 कैटेगरीज ऑफ प्लांट्स, है ना। तो आपको इस एक्टिविटी को करना है। इसमें 3 फील्ड हैं। ठीक है, जैसे कि टोमेटो का प्लांट होता है बहुत शॉर्टर होता है, तो अपने हाइट से, है ना, उसको कंपेयर करते हुए इसमें लिखना है। तो शॉर्टर देन मी। ठीक है, कैसी होती है वो स्टेम, उसकी ग्रीन होती है। ठीक है, टेंडर होती है, ईजिली वो मुड़ सकता है ना। तो टेंडर होती है, थिक नहीं होती, हार्ड नहीं होती, तो ये हमने ब्लैंक छोड़ दिया। हायर अप ऑन द स्टेम, नो। ठीक है, इसके अलावा मतलब हायर अप ऑन द स्टेम से मतलब है कि जो उसकी ब्रांचेस है ना वो एट द बेस ऑफ द स्टेम है या हायर अप ऑफ द स्टेम है, तो वो बिल्कुल बेस से नहीं होता है और बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं होता है। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर होता है। ठीक है, हायर अप ऑफ द ऑन द स्टेम नहीं, यानी कि ये भी नहीं। ठीक है, कैटेगरी ऑफ प्लांट कैसा है, ये हर्ब है। अभी हर्ब, ट्री और श्रब ऐसा कुछ इसमें डिवाइडेड है। तो पहले हम ये पढ़ेंगे, फिर इसको आप करेंगे। ठीक है ना, ये बाकी चीज़ें तो आपको समझ आ गई होंगी किस तरीके से आपको फिल करना है।
ठीक है। अब ये हर्ब्स क्या हैं, ट्रीज़ क्या हैं और श्रब्स क्या हैं। तो आपको ये बता दें कि सबसे पहले हमारा जो प्लांट्स हैं, पहले हम हर्ब्स की बात करें। हर्ब्स क्या होते हैं, हर्ब्स आपके होते हैं छोटे छोटे प्लांट जो कि बिल्कुल काफ़ी छोटे होते हैं, शॉर्टर देन अस, एक बच्चे की हाइट, मतलब नॉर्मल एक छोटा सा प्लांट होगा, ज़्यादा हाइट नहीं, जैसे टेबल का लेंथ होती है, मतलब अगर हम देखें तो कैसे मैं शो करूँ आपको दिख रहा हो, मतलब ऐसे छोटे छोटे, है ना। आपको इसमें मैं दिखाती हूँ आपको प्लांट, जैसे कि अब ये कटा हुआ है, अगर ऐसा छोटा सा प्लांट है तो हर्ब है। जैसे आप घर के आसपास देखते होगे छोटे छोटे प्लांट्स जो होते हैं, घास उग गई है, छोटा सा प्लांट, आपको मेहंदी वगैरह उग जाता है ना। और भी बहुत सारे प्लांट्स आप देखते हैं आसपास, ठीक है। तो वो क्या होते हैं, हर्ब्स होते हैं। तो अब जैसे कि हम इसमें बुक में दिया ही हुआ है, तो इसको आप बिल्कुल माइंड में रखेंगे। प्लांट्स विद ग्रीन एंड टेंडर स्टेम्स आर कॉल्ड हर्ब्स। ग्रीन स्टेम होती है इनकी और टेंडर होती है, बहुत ईजिली, और मीन्स फ्लेक्सिबल टाइप से, ठीक है। तो वो होती है आपकी हर्ब्स, ठीक है। यूजुअली शॉर्टर एंड मे नॉट हैव मैनी ब्रांचेस, ज़्यादा ब्रांचेस नहीं होती, लेकिन शॉर्टर होते हैं ये मोस्टली, ठीक है। सम ब्रांचेस हैव द स्टेम ब्रांचिंग आउट नियर द बेस, ठीक है। कुछ ऐसे भी आप देखोगे आसपास कि बिल्कुल ब्रांच जो है उसके नीचे से बिल्कुल टुवर्ड्स फ्रॉम द बेस स्टार्ट हो जाती है। ब्राउन स्टेम होती है, थोड़ी सी हार्ड भी होती है, बट नॉट वेरी थिक, बहुत ज़्यादा थिक नहीं होती। जैसे तुलसी का आप पौधा देखोगे, वुडन होती है स्टेम, ठीक है। इसके अलावा ब्रांचेस जो है उसकी बिल्कुल बेस से ही स्टार्ट हो जाता है, हाँ। और आप देखोगे कि जो है थिकर होता है, बट मतलब थिक, इतना ज़्यादा थिक नहीं होता, ठीक है। तो वो कैसा हो जाएगा, जैसे श्रब्स, ठीक है। इसके अलावा ट्रीज़ क्या होते हैं, ट्रीज़ तो आपने आसपास देखे ही होंगे, जिनकी की थिक ब्राउन स्टेम होती है और हार्ड होती है, एंड दे आर वेरी टॉल, ठीक है, बहुत टॉल होते हैं, ठीक है। और इनकी जो ब्रांचेस हैं वो भी काफ़ी ऊपर जाके निकलती हैं। ब्रांचेस जो है स्टेम से, स्टेम मतलब काफ़ी लंबी हमको दिख जाती है ना, और उसके ऊपर उसकी ब्रांचेस आती हैं, तो वो क्या हो जाती हैं, आपकी ट्रीज़ हो जाती हैं, ठीक है। अब इन बेसिस पर, जैसे कि मैंने कैटेगरीज बताई हैं, मैंने एग्जाम्पल ज़्यादा नहीं बोले, क्यों, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप एग्जाम्पल्स इनमें रखेंगे, ठीक है। तो आप इन बेसिस पर आपको श्रब्स के, हर्ब्स के, श्रब्स के एंड ट्रीज़ के एग्जाम्पल्स आपको 5 अपनी नोटबुक में लिखने हैं, ठीक है। इसके अलावा आपको अब ये टेबल भी कंप्लीट करनी है, ठीक है ना। तो आपको ये वर्क करना है, ये होमवर्क हो गया, टेबल 7.1 करनी है आपको। इसके अलावा आपको क्या करना है, हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्रीज़ के 5 एग्जाम्पल्स आपको अपनी कॉपी में लिखने हैं, ठीक है बच्चों। अब लेकिन आपको ये भी पता होगा कि जब भी प्लांट्स ग्रो होते हैं तो उसके आसपास भी छोटे छोटे जो कि जैसे अब घास वगैरह उग गई, हम कोई ग्रो कर रहे हैं, हम जैसे टमाटो ही लगा रहे हैं ना, या हमने अपने जैसे कैबेज वगैरह लगाया, कुछ भी जो हम लगा रहे हैं उसके अलावा भी आसपास कुछ चीज़ें लग जाती हैं, है ना। या हम हिबिस्कस ग्रो कर रहे हैं, श्रब, है ना। तो अब उसके आसपास भी कुछ जो हम गार्डनिंग करते हैं तो आप देखोगे कि छोटी छोटी चीज़ें ग्रो हो जाती हैं। वो जो छोटे छोटे प्लांट्स हैं ना, उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम कहते हैं वीड्स, ठीक है। अनवांटेड प्लांट्स जो कि आपके प्लांट्स के साथ एक्स्ट्रा में उग जाते हैं, उन्हें हम कहते हैं वीड्स, ठीक है। और ये हमें हटाने पड़ते हैं, हम इन्हें रिमूव करते हैं, क्यों, क्योंकि ये आपका जो प्लांट में आप फूड दे रहे हो, ठीक है, जो आप खाद डाल रहे हो या आप पानी दे रहे हो, तो ये भी उसको ले लेते हैं, है ना। तो उसकी वजह से प्लांट्स को उतना अमाउंट में न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाएगा जितना कि आप दे रहे हो, ठीक है। ये ले लेंगे क्योंकि, ठीक है, कुछ तो ये लेंगे ही, तो इसलिए हम इन्हें रिमूव कर देते हैं। दीज आर अनवांटेड, तो हम उन्हें हटा देते हैं। अब अनवांटेड का मतलब ये नहीं है कि ये बिल्कुल यूज़ में नहीं आते होते हैं। कई बार ये जैसे कुछ ऐसी चीज़ें जो कि यूज़ में तो आती होती हैं, बट उस प्लांट के साथ हमें नहीं चाहिए,
है ना, क्योंकि ये उस प्लांट को जिसको कि हम ग्रो कर रहे हैं उसको नुकसान पहुंचाएगा, तो हम इन्हें रिमूव कर देते हैं। जैसे बथुआ, चौलाई, है ना, ये चीज़ें भी नेचुरली ऐसे ही अपने आप ही ग्रो हो जाती हैं उनके पास, ठीक है। तो अपने प्लांट्स को हम जो है सेफ़ रखने के लिए, हेल्दी रखने के लिए इन्हें हम रिमूव कर देते हैं, ठीक है। तो हम वीड्स कहते हैं कि ये अनवांटेड होते हैं, हमें चाहिए नहीं होते हैं उस जगह, ठीक है। इसके अलावा और भी आप प्लांट्स देखोगे, जैसे कि इसमें फिगर में दिया हुआ है कि इधर से उधर ऐसे चढ़ते हैं वो, ठीक है। तो ये चढ़ना क्लाइंब हो गया ना, इस तरीके से क्लाइंब कर रहे हैं। तो ऐसे प्लांट्स जो कि एक प्लांट मतलब दूसरे का सहारा लेकर चढ़ते हैं, किसी स्ट्रक्चर का सहारा लेकर, मे बी इट मे बी प्लांट, ठीक है, किसी प्लांट पर भी चढ़ सकते हैं। हो सकता है वो आप जैसे मनी प्लांट को देख तो आप उसमें क्या करते हैं, आप एक जो है रस्सी लगाते हैं और ऊपर जो है उससे आप कनेक्ट करके उसको चढ़ जाता है वो उस पर, है ना। ये सेम की या तोरई की जो बेल होती हैं, बेल कहते हैं ना, तो वो होते हैं क्लाइंबर्स, ठीक है। इसके अलावा जैसे कि कुछ प्लांट्स होते हैं जो कि स्टेम मतलब उनकी स्टेम जो है बहुत ज़्यादा वीक होती है और स्टैंड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा वो स्टैंड नहीं कर सकते, चढ़ नहीं सकते, तो वो क्या करते हैं, नीचे ही फैल जाते हैं, तो उन्हें हम कहते हैं क्रीपर्स, ठीक है। जो चढ़ सकते हैं उन्हें हम क्लाइंबर्स कहते हैं, और जो वैसे ही कैटेगरी के लेकिन चढ़ नहीं सकते उन्हें हम कहते हैं क्रीपर्स। जैसे आप जो है वाटरमेलन का जो प्लांट होता है वो क्रीपर होता है, वो नीचे ही रहता है, पम्पकिन का नीचे ही फैलता है वो, है ना, वो चढ़ नहीं सकता। और अगर हम चढ़ाने की कोशिश भी करेंगे ना, तो भी बच्चों वो क्या होगा, हैवी फूड होता है उसका, तो जो फ्रूट है ना, उसकी वजह से वो बिल्कुल भी वो स्टे नहीं कर पाएगा, वो टूट जाएगा या मतलब क्लाइंब नहीं कर सकता, ठीक है। तो क्रीपर्स क्या होते हैं, जो कि नीचे ही फैलते हैं, ग्राउंड पर ही फैल जाते हैं, स्प्रेड होते हैं, उन्हें हम क्रीपर्स कहते हैं, बिकॉज दे हैव वीक स्टेम एंड दे कांट स्टैंड अपराइट, ठीक है। इसके अलावा वो प्लांट्स जो कि नेबरिंग स्ट्रक्चर पर क्लाइंब करते हैं, ठीक है, क्लाइंब करके आगे बढ़ते हैं, उन्हें हम कहते हैं क्लाइंबर्स, ठीक है। ये चीज़ समझ गए होंगे। तो अब हर्ब्स, श्रब्स, क्रीपर्स, क्लाइंबर्स एंड ट्रीज़ आप समझ चुके होंगे। आपको टेबल ड्रॉ करनी है और इन सब से रिलेटेड आपको 5 एग्जाम्पल्स लिखने हैं, ठीक है। बस आज हम इतना ही ख़त्म करते हैं, फिर हम नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे।